गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आशा करता हूँ कि तुम सब अपने अपने घरों पे स्वस्थ हो, अपना अपना ध्यान भी रख रहे हो, पढ़ाई भी कर रहे हो और आज का क्लास करने के लिए एकदम तुम लोग पूरी तरह से तैयार भी हो। आज जो हम शुरू करेंगे सेकेंड ईयर का, हमने जो शुरू किया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म यूनिट नंबर 3। इसमें से हमने चैप्टर नंबर 4 मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म जो था हमारा, ये हमने ख़त्म कर लिया है। इसका चैप्टर नंबर 4 था। आज हम शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 5 मैग्नेटिज्म एंड मैटर, उसी यूनिट का एक कंटिन्यू। चैप्टर 4 हमारा मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म था, वो तो हमारा ख़त्म हो चुका है। अभी हम शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 5 मैग्नेटिज्म एंड मैटर। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। तो आज का जो चैप्टर हम शुरू करने जा रहे हैं, इसका नाम है मैग्नेटिज्म एंड मैटर। ठीक है, इस चैप्टर में हम टोटली डिपेंडेंट रहेंगे बार मैग्नेट के ऊपर। किसके ऊपर? बार मैग्नेट के ऊपर। यानी हम जो लेबोरेटरी में जो मैग्नेट देखते हैं, फिर बाजार में जो मैग्नेट हमको चुंबक जो हम बोलते हैं, इसी चुंबक के ऊपर ही हम काम करेंगे, इसी चुंबक के ऊपर ही हम डिपेंडेंट रहेंगे इस चैप्टर में। ठीक है, तो एक बार मैग्नेट दिखने में कैसा रहता है? अगर एक बार मैग्नेट का अगर हम डायग्राम ड्रॉ करें, बार मैग्नेट दिखने में ऐसा रहता है। ठीक है, इसका दो पोल रहता है, नॉर्थ एंड साउथ। ठीक है, ये हो गया हमारा एक सिंपल बार मैग्नेट। अगर ये हमारा एक्सिस हो गया, ठीक है, ये अगर एक्सिस हो गया, अगर एक एक्सिस हो गया, ये एक एक्सिस, ये एक एक्सिस हो गया, तो इस एक्सिस के बराबर ही हमारा नॉर्थ एंड साउथ रहेगा। या फिर अगर मैग्नेट अगर हमारा ऐसा हो गया, मैग्नेट को हमने अगर ऐसा घुमा दिया, तो इस एक्सिस के बराबर रहेगा हमारा नॉर्थ एंड साउथ। ठीक है, तो कुछ प्रॉपर्टीज इसी बार मैग्नेट को लेकर ही हम इस चैप्टर का शुरुआत करेंगे, इसी बार मैग्नेट को लेकर ही हम चैप्टर का डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो पहले तो ये हो गया हमारा बार मैग्नेट। अभी इस बार मैग्नेट या मैग्नेटिज्म के ऊपर बहुत सारे साइंटिस्टों ने बहुत सारे आलोचनाएं की, बहुत सारे थियोरीज भी दिए, जिसमें से कोपरनिकस, थैलस, बहुत सारे साइंटिस्ट है, बहुत सारे फिजिसिस्ट बोलो, बहुत सारे फिलोसोफर बोलो, इन सब लोगों ने मैग्नेटिज्म के बारे में बहुत सारे थियोरीज दिए हैं उन लोगों ने। लेकिन उन सभी थियोरीज को अगर हम जोड़े, अगर सभी थ्योरीज को मिलाए, तो एक ही बात ही हमारे दिमाग में आता है कि अर्थ जो है, हम लोग पढ़ेंगे, अर्थ मैग्नेटिज्म पढ़ेंगे कि अर्थ जो है, इस अर्थ को हम एक बहुत बड़ा मैग्नेट कंसिडर कर सकते हैं। अर्थ को हम एक इमेजिन कर सकते हैं कि अर्थ के अंदर ही एक बहुत बड़ा मैग्नेट छुपा हुआ है। ठीक है, तो हम अर्थ मैग्नेटिज्म के बारे में बाद में डिस्कशन करेंगे। अभी हम इस मैग्नेट के बारे में, यानी बार मैग्नेट के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, अब इस बार मैग्नेट के कुछ प्रॉपर्टीज स्टडी करेंगे, कुछ बेसिक्स हम इस बार मैग्नेट के बारे में हम स्टडी करेंगे। तो कुछ प्रॉपर्टीज हम स्टडी करते हैं बार मैग्नेट के बारे में। अगर एक बार मैग्नेट, तो प्रॉपर्टीज क्या है एक बार मैग्नेट के? properties of बार मैग्नेट। ठीक है, तो बार मैग्नेट के हम कुछ प्रॉपर्टीज स्टडी करेंगे। अभी एक मैग्नेट को, अगर चुंबक को अगर हम लोहे के सामने अगर ले जाए, तो लोहा क्या करता है? फटाक से चुंबक की ओर आकर्षित हो जाता है। यानी मैग्नेट उसी सब्सटेंस को ही अपने ओर आकर्षित करता है। मैग्नेट अट्रैक्ट्स इन दोज सब्सटेंस हु हैज सम मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। यानी लोहा बोलो, कोबाल्ट बोलो, निकल बोलो, कुछ भी अगर बोलो, इन सब के अंदर, इन सब चीजों के अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी अंदर ही अंदर निहित रहता है। दे हैव सम मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, that's why magnet will attracts them. Okay, that means magnet, अगर प्रॉपर्टी नंबर 1 को अगर हम देखें,
magnet attracts those substance who has some magnetic properties, ठीक है। तुमको और मुझको तो खींचेगा नहीं मैग्नेट, तुमको और मुझको तो नहीं खींचेगा। अगर लोहा के सामने अगर मैग्नेट लगा तो फटाक से लोहा चुंबक की ओर आकर्षित हो जाएगा, अट्रैक्ट हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि लोहा के अंदर ही मैग्नेटिक प्रॉपर्टी छुपा हुआ है। तो मैग्नेट उसी सब्सटेंस को अपने ओर खींचता है जिसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी छुपा रहता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आयरन, कोबाल्ट, निकल, स्टील एटसेट्रा, ठीक है। ये हो गया प्रॉपर्टी नंबर 1। तो प्रॉपर्टी नंबर 1 हमको क्या बोलता है? प्रॉपर्टी नंबर 1 बोलता है कि मैग्नेट उसी सब्सटेंस को अपने ओर खींचता है जिसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑलरेडी छुपा हुआ है, ठीक है। दूसरी बात, अगर एक मैग्नेट को हम अगर ऐसे झुला दे किसी भी रस्सी से, अगर हम ऐसे मैग्नेट को अगर हम झुला दे, सपोज इस मैग्नेट को हम रस्सी से ऐसे झुला देते हैं, रस्सी से बांध के हम ऐसे झुला देते हैं, ठीक है। ये हो गया नॉर्थ और ये हो गया साउथ। तो ये घूमेगा, ठीक है, ऐसे 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 घूमेगा, ठीक है, ऐसे 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 घूमेगा और अल्टीमेटली जाके नॉर्थ और साउथ पोल, अर्थ के जो नॉर्थ और साउथ पोल में है उसी पोल में जाकर ही ये रिलैक्स हो जाएगा, ये रेस्ट हो जाएगा। दैट मीन्स सेकंड प्रॉपर्टी ये है कि अगर हम सस्पेंड कर दे, व्हेन वी suspended a bar magnet with a string then it comes to rest, along नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, यानी नॉर्थ साउथ डायरेक्शन के अंदर ही आकर ये रेस्ट हो जाएगा, along नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, ठीक है। अगर किसी भी मैग्नेट को अगर हम ऐसे सस्पेंड करके झुला दे तो ये रोटेट करेगा, ऐसे 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 घूमेगा और अल्टीमेटली जाके नॉर्थ साउथ डायरेक्शन पे आकर ही ये रुक जाएगा, रेस्ट हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया हमारा दूसरा प्रॉपर्टी। अभी तीसरा प्रॉपर्टी क्या है? अभी तीसरा प्रॉपर्टी हम देखते हैं। तीसरा प्रॉपर्टी ये है, बार मैग्नेट हैज two poles. Bar magnet has two poles, namely north pole and साउथ पोल। बार मैग्नेट के दो पोल रहते हैं, बार मैग्नेट के दो पोल रहते हैं, जिसका नाम, एक का नाम नॉर्थ पोल और एक का नाम साउथ पोल है। These poles are like little, ये कोई किताबी
प्रॉपर्टीज नहीं है, जस्ट समझाने के लिए बोल रहा हूं। दीज पोल्स आर लाई लिटिल इनसाइड द बार मैग्नेट, little inside the bar magnet, and distance between these poles is called magnetic length, is called मैग्नेटिक लाइन। ठीक है, यानी जो हमारा बार मैग्नेट है, जो पोल है, बार मैग्नेट का जो पोल है वो मैग्नेट के थोड़ा सा एकदम एक्सट्रीम कॉर्नर पे नहीं रहता है, थोड़ा सा अंदर रहता है, ऐसे थोड़ा सा अंदर रहता है, एकदम एक्सट्रीम कॉर्नर पे नहीं रहता है, एकदम इसके साथ ये जो बाउंड्री, इस बाउंड्री के साथ एकदम लगा के नहीं रहता, थोड़ा अंदर रहता है, थोड़ा अंदर रहता है। और ये जो लेंथ है इस नॉर्थ पोल के लेके इस साउथ पोल के, ये जो लेंथ है इसको बोलते, इस लेंथ को बोलते हैं मैग्नेटिक लेंथ। ठीक है, और इस बार मैग्नेट का जो लेंथ है इसको बोलते हैं जियोमेट्रिक लेंथ। ठीक है, ये तो नॉर्थ पोल हो गया हमारा और ये तो साउथ पोल हो गया। ये नॉर्थ और साउथ पोल मैग्नेट के एकदम कॉर्नर पे, एकदम इसके साथ जो बाउंड्री है, बाउंड्री के साथ एकदम लगा के नहीं रहता है, बाउंड्री से थोड़ा दूर, ये बाउंड्री से थोड़ा दूर रहता है। और ये जो नॉर्थ और साउथ के बीच में ये जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को बोलते हैं हम लोग मैग्नेटिक लेंथ। ठीक है, और बाउंड्री के स्ट्रक्चर के हिसाब से जो बाउंड्री, जो मैग्नेट का लेंथ है, इसको बोलते हैं हम ज्योमेट्रिक लेंथ। समझ में आया? अच्छा, तो ये हो गया हमारा तीसरा प्रॉपर्टी। अभी चौथा प्रॉपर्टी चौथा प्रॉपर्टी हमको बोलता है मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेट, मैक्सिमम स्ट्रेंथ of the magnet are at poles। मैक्सिमम स्ट्रेंथ कहाँ रहता है? पोल पे। यानी मैग्नेट का, अगर ये हम अगर मैग्नेट ड्रॉ करें, अगर एक मैग्नेट हो गया हमारा, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, तो मैक्सिमम स्ट्रेंथ रहेगा हमारा इस पोल पे। ये तो इन सबको तो हम तो पोल बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? हम पोल बोलते हैं। ठीक है, पोल बोलते हैं। और मैक्सिमम स्ट्रेंथ कहाँ रहता है? एकदम एक्सट्रीम कॉर्नर ऑफ पोल पे, यहां पर ही रहता है हमारा मैक्सिमम स्ट्रेंथ, पोल पे। ठीक है, बार मैग्नेट का पोल पे ही हमेशा मैक्सिमम स्ट्रेंथ रहता है। ठीक है, अच्छा, पांचवा प्रॉपर्टी अगर हम देखें, प्रॉपर्टी नंबर 5 अगर हम देखें, मैग्नेटिक monopoles does not exist। That is, poles are exist in pairs। ठीक है, यानी पोल जो है वो हमेशा पेयर में ही रहेगा, जोड़ा में रहेगा, अलग अलग करके नहीं रहेगा। समझ में आया? यानी मैग्नेटिक पोल जो है, ये मोनो मीन सिंगल पोल के हिसाब से नहीं रहेगा, हमेशा पेयर में रहेगा। यानी ये एक मैग्नेट पकड़ लो,
इसका हो गया नॉर्थ पोल, इसका हो गया थोड़ा सा अंदर साउथ पोल। अगर इस मैग्नेट को हम यहां पर अगर हम तोड़ दे, बीच में अगर हम इस मैग्नेट को तोड़ दे, ऐसे अगर हम तोड़ दे, तो तुम लोग क्या समझते हो कि ये पोल अलग अलग हो गया? ऐसा कभी भी नहीं होता है, ऐसा कभी भी नहीं होता है। यहां पर ही पोल पेयर में हो जाएगा, यानी एक पार्ट में नॉर्थ चला जाएगा और एक पार्ट में साउथ हो जाएगा, एक पार्ट में नॉर्थ हो जाएगा, एक पार्ट में साउथ हो जाएगा। यानी कभी भी सिंगल पोल के हिसाब से नहीं रहता है। समझ में आया? कभी भी सिंगल पोल के हिसाब से, मैग्नेटिक मोनोपोल यानी सिंगल पोल के हिसाब से कभी नहीं रहता है। अगर मैग्नेट अगर टूट भी जाए, फिर भी उन फिर भी ये लोग अपने आप में अरेंजमेंट कर लेते हैं नॉर्थ और साउथ में। अगर फर्दर अगर हम इसको अगर यहाँ पे ब्रेक कर देते, फर्दर अगर ब्रेक कर देते तो भी सिंगल के हिसाब से नहीं रहेगा। फर्दर अगर हमने यहाँ पे ब्रेक कर दिया तो भी सिंगल के हिसाब से ये नहीं रहेंगे, अपने आप में एडजस्ट हो जाएंगे, नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ। समझ में आया? यानी अगर ये डायग्राम अगर हम ऐसे ड्रॉ करें, सपोज ये हमारा ओरिजिनल मैग्नेट है, ये हमारा ओरिजिनल मैग्नेट है नॉर्थ और साउथ, ठीक है। इसको हमने बीच में से ब्रेक कर दिया, तोड़ दिया, ऐसे हमने तोड़ दिया बीच में, तो ये अपने आप में एडजस्ट हो जाएंगे नॉर्थ और साउथ में। ठीक है। फिर से अगर हमने ब्रेक कर दिया, फिर से हमने ब्रेक कर दिया ऐसे, फिर से हमने ब्रेक कर दिया ऐसे, फिर से हमने ब्रेक कर दिया ऐसे, तो भी सिंगल पोल एग्जिस्ट नहीं करेगा, अपने आप में एडजस्ट हो जाएगा नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ। समझ में आया? यानी सिंगल पोल कभी भी एग्जिस्ट नहीं करता है, हमेशा जो पोल है हमेशा पेयर में ही रहता है। ठीक है, समझ में आया? अच्छा, अभी प्रॉपर्टी नंबर 6, अभी प्रॉपर्टी नंबर 6, अभी प्रॉपर्टी नंबर 6, like poles repels each other and unlike poles attract each other and unlike pole attract each other। ठीक है, लाइक पोल जो है, लाइक पोल यानी दो नॉर्थ के बीच में या दो साउथ के बीच में हमारा रिपल्सन रहेगा और एक नॉर्थ और एक साउथ के बीच में हमारा अट्रैक्शन रहेगा। ठीक है, अगर डायग्राम से अगर हम समझे तो मान लो एक मैग्नेट को हमने ऐसे झुला दिया है स्ट्रिंग से, ये हमारा नॉर्थ, ये हमारा साउथ, और अगर यहां पे अगर हम एक मैग्नेट लेके आए ऐसे, यहां पर अगर एक मैग्नेट लेके आए, एक नॉर्थ एक साउथ, ठीक है, या फिर एक काम करते थे, ये नॉर्थ पकड़ लेते, नॉर्थ पोल है इसका, ये साउथ पोल है, ठीक है, लेके आए तो ये साउथ और नॉर्थ के बीच में रहेगा हमारा, साउथ और नॉर्थ के बीच में रहेगा हमारा अट्रैक्शन। ठीक है, इस साउथ और नॉर्थ के बीच में रहेगा हमारा अट्रैक्शन। और अगर मान लो एक मैग्नेट को हमने स्ट्रिंग से ऐसे झुला दिया है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, और ये एक मैग्नेट है साउथ
और नॉर्थ। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में रहेगा हमारा ये साउथ और साउथ दोनों के बीच में रहेगा हमारा रिपल्शन। ठीक है, यानी दो अनलाइक पोल्स में रहेगा हमारा अट्रैक्शन और दो लाइक पोल्स में रहेगा हमारा रिपल्शन। समझ में आया? ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 6 हो गया। नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 7। नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 7, इंडक्टिव प्रॉपर्टी। ठीक है, इंडक्टिव प्रॉपर्टी मीन्स मैग्नेटाइज्ड the substance which has magnetic प्रॉपर्टी। ठीक है, अगर एक ब्लेड को एक मैग्नेट के ऊपर थोड़ा सा से रब करके तुम अगर पानी में छोड़ दो तो देखना मैग्नेट जो ब्लेड है वो नॉर्थ साउथ की तरफ ऐसे ऐसे रोटेट करता रहेगा। यानी कुछ क्षण के लिए, कुछ टाइम के लिए ये जो ब्लेड है एक छोटा मोटा मैग्नेट हो जाता है। कुछ टाइम के लिए, कुछ क्षणों के लिए, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए ये जो ब्लेड है ये मैग्नेट हो जाता है। यही जो प्रॉपर्टी है इसको बोलते हैं इंडक्टिव प्रॉपर्टी। यानी ये मैग्नेट ब्लेड को क्या कर दिया, इंड्यूस कर दिया। और यही जो प्रॉपर्टी है इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं इंडक्टिव प्रॉपर्टी ऑफ ए बार मैग्नेट। ठीक है, अच्छा तो ये कुछ बेसिक प्रॉपर्टी थे हमारे बार मैग्नेट के। ठीक है, अच्छा अभी हम देखेंगे चार्ज के ऊपर, स्टैटिक चार्ज के ऊपर हमने गॉसेस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स किया था। अभी हम करेंगे गॉसेस लॉ इन मैग्नेटिज्म। गॉसेस लॉ इन मैग्नेटिज्म हेडिंग डालो। इस लॉ का स्टेटमेंट क्या है? लॉ का स्टेटमेंट है कि फोर्स ऑफ, नॉट गॉसेस लॉ, सॉरी, कूलम्ब्स लॉ इन मैग्नेटिज्म, नॉट गॉसेस लॉ। गॉसेस लॉ भी हम पढ़ेंगे लेकिन ये गॉसेस लॉ नहीं, ये कूलम्ब्स लॉ इन मैग्नेटिज्म है। कूलम्ब्स लॉ इन मैग्नेटिज्म। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन and repulsion, force of attraction and repulsion between two poles of bar magnet, directly proportional to product of strength of the poles, and
inversely proportional to the square of the distance between the poles. Square of the distance between the poles. ये हो गया कुलम्स लॉ इन मैग्नेटिज्म. ठीक है, पहले 1 मिनट स्क्रीन को पॉज करके ये लॉ उतार लो. क्या बोलता है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्शन बिटवीन टू poles of a bar magnet directly proportional to the product of the strength of the poles and inversely proportional to the square of the distance between the poles. यानी अगर ये एक बार मैग्नेट है, यानी ये एक बार मैग्नेट है, ठीक है, ये हो गया नॉर्थ पोल, ये हो गया साउथ पोल. अगर इस नॉर्थ पोल का स्ट्रेंथ, मैक्सिमम स्ट्रेंथ तो पोल पे ही रहेगा. अगर इस नॉर्थ पोल का स्ट्रेंथ सपोज QM1 है और अगर इस साउथ पोल का स्ट्रेंथ अगर QM2 है, ठीक है, और दोनों पोल्स के बीच में डिस्टेंस अगर हमारा R है, तो अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू QM1 into QM2 and inversely proportional to R square. Okay, this is the Coulomb's law in magnetism. F, force of attraction and repulsion between two poles of bar magnet, is directly proportional to the product of the strength of the poles and inversely proportional to the square of the distance between the poles. Okay, अगर QM1 QM2 अगर दोनों पोल का स्ट्रेंथ है तो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू QM1 इंटू QM2 एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर. ओके, अगर इन दोनों को अगर हम कंबाइन करें, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, ठीक है, अगर इन दोनों को अगर हम कंबाइन करें तो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू QM1 इंटू QM2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर, और F इज इक्वल टू सम कांस्टेंट K QM1 इंटू QM2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर. ठीक है, ओके. सो स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर हम यहीं पर ही ख़त्म करते हैं. नेक्स्ट हम यहाँ से ही फर्दर और कंटिन्यू करेंगे. स्टे सेफ, स्टे एट होम. थैंक यू.